जम्मू कश्मीर को हासिल खसूसी पोजीशन के खात्मे के 700 से शायद दिन हो चुके हैं। दफा 370 की मनसूखी 5 अगस्त 2019 को हुई थी। ताहम जम्मू कश्मीर की सरमाईदार हुकूमत जम्मू में चंद सियासी उंजमनों ने दफा 370 की मनसूखी का खैर मकदम किया था। वही अब जम्मू कश्मीर की सरमाईदार हुकूमत जम्मू में जमीनी सूरत हाल कुछ ऐसे देखने को नहीं मिल रही है जो 5 अगस्त 2019 को माना जा रहा था। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर डोगरा सदर सभा के प्रेसिडेंट व साबिक वजीर और सिविल सोसाइटी जम्मू के चेयरमैन गुलचैन सिंह चाड़क जी, जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन 2 बरसों में जम्मू कश्मीर जो अब 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है, इन 2 बरसों में क्या कुछ खोया हमने और क्या कुछ पाया। बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपने पूछी। जम्मू कश्मीर पूरी दुनिया में एक अद्भुत रियासत है, हर ढंग से, इसकी खूबसूरती के लिहाज से, मौसम के लिहाज से और फिर भाईचारे के लिहाज से। ये ऐसा गुलदस्ता है यहाँ तीनों खित्तों की ना शक्लें मिलती हैं, ना भाषा मिलती है, ना खान पान मिलता है, और तीनों फूल उस गुलदस्ते के अंदर हमेशा हरे भरे रहे हैं। 5 अगस्त की जो आपने बात की 2019 की, उस दिन जो कुछ हुआ वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। बड़ा सरप्राइज था सबके लिए कि ऐसी विशाल रियासत को, गजब की रियासत को तोड़ के यूटी बना दिया गया। इसका हमें झटका लगा, शॉक हुआ। उसको लेकर डोगरा सदर सभा चूँकि एक साझी जमात है पूरे जम्मू कश्मीर की, हर जाति की, हर मज़हब के लोगों की, तो हमने फ़ौरन यहाँ पर मीटिंग बुलाई थी सबकी, एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए कि इन हालात में हमारी तरफ से विजन क्या है, अगला क्या होना चाहिए इन हालात में। तो उसके लिए मीटिंग रखी थी। एक बदकिस्मती ज़रूर हुई कि मेरी गिरफ्तारी इन्होंने कर ली, क्योंकि ये पकड़ दकड़ चल रही थी और मुझे नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी जब मीटिंग हुई तो विजन डॉक्यूमेंट हमने रिलीज़ किया। उसमें हमने 3-4 बातें कही थी कि यहाँ के नौजवानों को जो यहाँ हक हासिल है कि वह यहाँ की मुलाजमत के लिए वही हकदार हैं, उन्हीं को मिलेगी, ये कायम रहना चाहिए। अगर इसको भी आपने कम करने की कोशिश की तो कम से कम आप 20 और 80% का ज़रूर रखिए, चाहे वो लोकल लेवल पर हों, चाहे वो किस तरीके से। चाड़क साहब, एक सीनियर सियासतदान होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे, इन 2 बरसों में क्या कुछ बदला, क्या कुछ खोया हमने, क्या कुछ पाया और कितनी बेरोजगारी का खात्मा हुआ जम्मू कश्मीर में जो कि दावा किया जा रहा था। लिमिटेशन की प्रोसेस शुरू हो चुका है। जम्मू के साथ बेइंसाफ हमेशा हुआ है, कम सीटें मिली हैं। अब इन्होंने वायदा किया है जम्मू को इंसाफ मिलेगा, दोनों खित्तों को इंसाफ। ये तो आपके खदशात थे, ये तो आपके मुतालबात थे, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में अब दूध की नदियां बहाई जाएंगी, खासकर जम्मू खत्ते के साथ सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है, जो आपने भी अभी जिक्र किया, क्या जम्मू को इंसाफ मिला इसके बाद? नहीं, देखिए मैं बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूँ, जम्मू के साथ आज भी डिस्क्रिमिनेशन उसी तरह से है। और दूसरी बात यह है कि यह अपीजमेंट पॉलिसी, हमने ये कहा था कि जम्मू में लोग जो हैं ये देशभक्त लोग हैं, जिन्होंने हर गांव में आपको बुत मिलेगा कोई ना कोई, चाहे वो करगिल का युद्ध हो, चाहे वो 47 की बात हो, चाहे बाद की बात हो। दूसरे यहाँ का भाईचारा जो है उसको ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। लेकिन यहाँ भी, जम्मू के अंदर भी ऐसे जख्म लगाने की कोशिश हो रही है, की गई है, पाकिस्तान की तरफ से भी है। यहाँ जो लोकल तौर पर भी ऐसी कोशिशें हुई कि भाईचारे को किस तरीके से नुकसान पहुँच जाए, उसका हमें दिन रात हमें चिंता है उस बात की। लोगों को कन्फ्यूजन बना हुआ है, कई किस्म की यहाँ पर बातें हो रही हैं कि आज दफ़ा 370 टूटने के बाद दफ़ा 371 कम से कम मिलनी चाहिए थी, आज तक वो भी जम्मू को नहीं मिली। और पीआरसी एक तारीखी हिस्सा था डोगरा रियासत का, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, लेकिन अब डोमिसाइल में वो तब्दील हो चुका है। बैरूनी रियासत के लोग भी जम्मू कश्मीर के बाशिंदे अब बन रहे हैं। वो हम कह रहे हैं, आज लद्दाख वाले भी कह रहे हैं, करगिल वाले भी कह रहे हैं, जो हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कहा था वही वो कह रहे हैं कि कम से कम यहाँ जैसे हिमाचल जैसी स्टेट है, नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, जैसे उनको अपने दफ़ा 371 के तहत उनको राइट्स दिए हैं, वो राइट्स हमें भी मिलने चाहिए। आपको अभी भी उम्मीदें हैं कि वो चीजें मिलेंगी वापस? अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है
कि यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस इमीडिएटली शुरू करें। ये ब्यूरोक्रेट्स का जो राज है, ये जो गवर्नर रूल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेसिडेंट रूल है, ये चीज़ें इंसाफ नहीं लोगों को दे सकती। इसलिए कम से कम अब छोड़ दीजिए इन बातों को। अब आप डेमोक्रेटिक ढंग से इलेक्शंस करवाइए डिलिमिटेशन के बाद, और उन इलेक्शन के बाद जो फैसला है हमें असेंबली के। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी मीटिंग बुलाई थी, जिनको गाली दी 70 साल कि इन्होंने गलत किया है, यहाँ खानदानी राज था, उन्हीं को बुलाया आपने, बाकी लोगों को तो बुलाया नहीं। फिर अब वही करने जाए, फिर नया क्या हुआ? हमारा ये कहना है, चाहिए ये था जैसे हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस शुरू करवाई थी अपनी गवर्नमेंट के टाइम में, ऐसे ही उसी तरीका से आप यहाँ पूरे लोगों को, जो जितने भी लोग स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इन्वॉल्व करते, लद्दाख के भी करते, जम्मू के भी करते, कश्मीर के भी करते, फिर कुछ निकलता। अब आपने फिर वही लोग जिनको गाली दी आपने कि उन्होंने गलत किया है, उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ बुला के मीटिंग करके तो कह दिया कि हमने ये करने वाले हैं, बाकी लोगों को कॉन्फ्रेंस में लिया नहीं, तो क्या मतलब हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ डोगरा सदर सभा के प्रेसिडेंट गुलचैन सिंह चाड़क जी, जिन्होंने दफा 370 की मनसूखी के बाद अपना रद्द अमल 2 बरस बाद यहाँ पे जाहिर किया। इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में अमन व कानून की सूरत हाल में किसी भी तरह की बेहतरी नहीं आई है। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।